एक ऐसे अभिनेता जिनको ना केवल उनकी अभिनय क्षमताओं के लिए जाना जाता रहेगा, बल्कि एक बेहतरीन व्यक्ति के नाते पर भी उन्होंने अपनी एक जो छवि अंकित की है, जिसमें उन्होंने ना जाने कितने ही नए चेहरों को सहारा भी दिया। और मुंबई में जब भी किसी व्यक्ति से बात की जाती है, किसी भी सिने जगत के व्यक्ति से बात की जाती है, तो आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो धर्मेंद्र के लिए सराहना भरे शब्दों का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि वे ना केवल एक अभिनेता के तौर पर बहुत प्रसिद्ध थे, बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी वे बहुतों के दिलों में अपनी गहन छाप छोड़ गए हैं। तो धर्मेंद्र जाने माने फिल्म अभिनेता, जिनका जन्म 1935 में हुआ था, पंजाब के लुधियाना जिले से, और एक साधारण किसान परिवार से थे धर्मेंद्र। और वो जो एक साधारण इंसान का हृदय होता है, वो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और वही कारण था कि वे हर व्यक्ति को प्रेम से मिले। धर्मेंद्र जो हर व्यक्ति को स्नेह से मिलते थे, जो हर व्यक्ति के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाते थे। उन्होंने इतने दशक फिल्म जगत में रहने के बाद भी उन सामान्य जिंदगी से लगातार जुड़े रहे। और यही कारण है कि बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड होने के भी वे पंजाब से मुंबई पहुंचे, और यहां आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी जो पहचान अंकित की, उसे आने वाले लंबे वक्त तक याद किया जाता रहेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर भी जुड़ गए हैं। शिशिर, बहुत दुखद है ये खबर, धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बिल्कुल, देखिए खासतौर पर अभी आपने जिक्र किया कि किस प्रकार से उनका एक लंबा करियर रहा है। हालांकि सिर्फ फिल्मों से धर्मेंद्र को जोड़ना शायद ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनका एक जीवन रहा है, जैसे आपने कहा कि पंजाब से उठकर एक बंदा जो है मुंबई आता है। पता नहीं भविष्य किस प्रकार से होगा, लेकिन उसके बावजूद मेहनत करता है, और उस मेहनत का फल ये होता है कि आज करोड़ों लोग जो है उनके फैन हैं। फिर चाहे वो किसी भी देश में आप देखेंगे, खासतौर पर जिस प्रकार से उनकी प्रतिभा थी उसके लेकर जिस वक्त वो मुंबई आए थे 1960 का वो दौर था, और तब से हमने देखा कि किस प्रकार से धर्मेंद्र ने धीरे धीरे जो है फिल्मी जगत पर जो है अपना नाम बना लिया है। यहाँ पर उस वक्त अगर देखा जाए तो कई सारे जो ऐसे सितारे इस वक्त अगर देखा जाए तो फिल्मी सितारे भारत में काफी साथ जो फिल्म जगत है उसमें चमचमा रहे थे, लेकिन उसमें अपना नाम अलग से बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है धर्मेंद्र के सामने उस वक्त था। लेकिन जिस देखा जाए तो काफी बखूबी निभाया था। पहली फिल्म जो शुरुआत की थी उन्होंने, जिसमें दिल भी तेरा हम भी तेरे, 1960 की फिल्म है। देखेंगे तो उसकी डेब्यू फिल्म है, लेकिन ये डेब्यू फिल्म हालांकि अगर जो पुराने यहाँ पे जो लोग हैं जानने वाले, उनको कहते हैं कि एक टैलेंट एंड कॉन्टेक्ट जीतने के बाद जब धर्मेंद्र मुंबई, हालांकि उन्होंने टैलेंट एंड कॉन्टेक्ट जीता था, उसके बाद जो है उनको ये मूवी, पहली मूवी जो है वो ऑफर हुई थी। उस वक्त के लोग ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से हीरो का लुक होता है, जिस तरह कहते हैं कि मस्कुलर मैन, एक लंबा हट्टा सा इंसान होता है, खासकर उसके लुक्स की अगर हम बात करें तो ये सभी चीजें जो है धर्मेंद्र के पास थी, और शायद इसीलिए जो है जिस प्रकार से एक फिल्मी जगत में उनकी एंट्री थी वो शायद आसान हुई। लेकिन एंट्री मिलने के बाद भी स्टारडम का वो सफर आसान नहीं था, क्योंकि ये तो पहला पड़ाव था आने के लिए। इसके बाद हमने देखा कि कई दशकों तक, मतलब अगर देखा जाए 300 फिल्में की और 4 दशकों तक अलग अलग रोल में अपने आप को धर्मेंद्र ढालते रहे। जब शुरुआत की थी तो हमने देखा कि किस प्रकार से जो करियर की शुरुआत जो उन्होंने की थी उसमें आइकॉनिक फिल्म की फूल और पत्थर की, अनुपमा थी। इसमें जिस प्रकार से उन्होंने सेंसिटिव किरदार निभाया था, और फूल पत्थर में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से जो है उनको एक बेस्ट एक्टर का उस वक्त कॉम्बिनेशन, मैं अगर गलत नहीं हूँ शायद, तो उनको उस वक्त जो है उनका नॉमिनेशन भी हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि कई सारी ऐसी फिल्में जो उन्होंने की, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्होंने सत्यकम की थी, साथ ही साथ बहारों की मंजिल 1900 शायद 68 या 69 की फिल्म होगी। तो ये जो फिल्मोग्राफी है 1960 के बाद की जो अगला दशक था, इसमें कई अलग अलग किरदारों में धर्मेंद्र हमारे सामने नजर आए। लेकिन अगर सही मायने में जो लोग कहते हैं यहाँ पर कि उनका पीक स्टारडम, जिसे हम कहते हैं कि काफी अच्छी हिट फिल्में उनको मिलना जो शुरू हुआ था, वो तकरीबन 1900 मोटा मोटी 70-71 का जो बात है, वो जो दशक था 80 तक, उस दौरान जो इस दशक में कई बड़ी फिल्में, और जो सिर्फ बड़ी नहीं बल्कि काफी हिट फिल्में उनको मिली थी।
धर्मेंद्र का यूं चले जाना, इस दुनिया को अलविदा कह देना, कह सकते हैं कि फिल्म जगत के लिए भी पुण्य क्षति है। वे तमाम लोग जिनकी ज़िंदगी को उन्होंने एक व्यक्ति के तौर पर भी छुआ, वे सभी आज उनके जाने के लिए गमगीन होंगे। और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, क्योंकि हर ओर से अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी धर्मेंद्र की मृत्यु पर शोक जताया है। और नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुना देते हैं। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संवेदनाएं व्यक्त की हैं कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाई, उससे अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के साथ धर्मेंद्र की मृत्यु पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो धर्मेंद्र जो एक जाना माना नाम, जिनकी 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, 300 से ज़्यादा फिल्मों में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने काम किया था और कितने ही टाइमलेस क्लासिक्स हैं जिनका वो हिस्सा रहे, जिसमें शोले, चुपके चुपके जैसी तमाम फिल्में हैं जो शामिल हैं। जरा सोचिए, 1935 में जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद 1960 में उनकी पहली फिल्म आई और उसके बाद से अब तक फिल्म भारतीय सिनेमा के हर दौर को उन्होंने करीब से देखा, उसके साथ जुड़े भी रहे। और पंजाब के साहनेवाल गांव में उनकी पैदाइशी थी। 2012 में जाकर उन्हें पद्म भूषण भी प्रदान किया गया, क्योंकि फिल्म जगत में उनका योगदान अद्भुत रहा है, सराहनीय रहा है। ही मैन की तरह उन्हें जाना जाता था और फिल्म इंडस्ट्री में न केवल एक बहुत दिग्गज अनुभवी अभिनेता के तौर पर उनकी छवि थी, बल्कि बहुत ही विनम्र और जमीन से जुड़े हुए एक सुपरस्टार के तौर पर भी उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। 1960, जैसा मैंने कहा, ये वो वर्ष था जब उनकी पहली फिल्म आई और इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने डेब्यू किया था। हालांकि उन्होंने पंजाबी में और बंगाली फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और बंगाली फिल्मों में तो उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1966 में की थी, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर हर तरह के रोल उन्होंने निभाई। जगन्नाथ चटर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म पारी में उन्होंने काम किया था। तो विभिन्न भाषाओं में भी उन्होंने अपने अभिनय की क्षमता को प्रदर्शित किया और 2011 में मशहूर रियलिटी शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट की तीसरी सीरीज के वे जज भी रहे। तो कह सकते हैं बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक में उन्होंने अपनी उपस्थिति से धमक दर्ज की। 2024 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। श्री राम राघवन द्वारा निर्देशित अपकमिंग फिल्म 21 में भी वे नजर आएंगे। तो उनके सिने प्रेमियों के, उनके फैंस के लिए एक और फिल्म जिसमें उन्होंने काम किया जो अभी रिलीज होनी बाकी है, मगर सिनेमा में उनके योगदान के लिए उनको अनगिनत अवार्ड से सम्मानित किया है, क्योंकि एक दिग्गज अभिनेता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वे एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में अपनी छाप छोड़ी। जिस तरह से उन्होंने विविध भूमिकाएं निभाई, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। वे अपनी सादगी के लिए हमेशा याद किए जाते रहेंगे। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से प्रशंसित थे। और इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के साथ अपनी संवेदनाएं दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर व्यक्त की हैं। और वे एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिन्होंने इतनी फिल्मों में काम किया, हर फिल्म में अपनी एक अलग छाप छोड़ते चले गए। शिशिर, धर्मेंद्र जी का जाना सिने जगत के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति मानी जा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्लेटफॉर्म एक्स पर उनको लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, वो बहुत सही तरीके से परिभाषित कर रहा है कि कितना बड़ा कद था एक अभिनेता के तौर पर एक्टर धर्मेंद्र का।
बिल्कुल, देखिए नेता हो या फिर अभिनेता, दोनों रोल में जो है धर्मेंद्र निभा चुके हैं अपनी रियल जीवनी में। लेकिन खास तौर पर उनके अगर रील फिल्म की हम बात करें, रील जिम की बात करें, तो कई सारे लोग जो है उनके फ़ैन हैं। और आज जब हम मुंबई में यहाँ पर खड़े हैं, हालांकि उनका संस्कार यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे में कई ऐसे उनके फैंस यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं जो एक्चुअली उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वो सभी बातें याद करें। इस वक्त हमारे साथ एक गृहस्थ साथ में है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कैसे जानते हैं धर्मेंद्र को, ये बताइए। अशोक सैनी साहब, अशोक सैनी मेरा नाम है। मैं तेज से हूँ, जासमी मैनपुरी से हूँ, यूपी से। साहब से मेरा और हम काम के लिए भटक रहे थे और हम गेट पे खड़े थे, तो साहब गाड़ी लेके अंदर से निकले। कैसे खड़े हो? मैं साहब कुछ नहीं, आपसे आपके दर्शन करना और काम नहीं है, तो मुझे साहब ने सामने काम पर रखा। आप उनके यहाँ पे काम कर रहे थे? खाना पकाया साहब के यहाँ, और साहब ने खाना पकाया। सभी फैमिली वेरी गुड है, मानते साहब। तस्वीर किस कब की है, ये क्या कहते हैं? ये तस्वीर हो 12 साल हो गए हैं साहब को, 12 साल। और भी फोटो है, बहुत सारी फोटो है। तो भी यही फोटो में फटाफट जल्दी करा के लाया। उनके साथ तो कैसा लगा उनका जीवन, कैसे उनका बिहेवियर? साहब को बहुत प्यार है सभी लोगों के लिए। इतने लोग दूर दूर से आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं, मिलने के लिए आते हैं, मान सम्मान देते हैं, घमंड नहीं है। सनी साहब है, वो भी साहब हैं, सभी फैमिली वेरी गुड है। कहा जाता है कि धर्मेंद्र साहब जो है काफी सीधी जीवनी में जो है बिलीव करते थे। उनका विश्वास था कि सीधा जीवन जिया जाए। आप क्योंकि उनके साथ थे, कुछ किस्सा बताइए। वो साहब ने पिक्चर में आने के लिए बहुत संघर्ष किया है। और साहब पंजाब में रहते थे, ये साहब पिक्चर बहुत देखते थे। तो एक दिन दरवाजा खोल के चले गए, तो उनके पापा उठे, देखा धर्मेंद्र साहब नहीं है। फिर उनके पापा ताला मारने लगे, और फिर धर्मेंद्र साहब ऊपर से आने लगे पिक्चर देखने के लिए। फिर पापा जी ने मारा, फिर धर्मेंद्र सिंह। बातें आपको कैसे पता? बताती बहन ने। फिर धर्मेंद्र साहब बके बम्बई आ गए। फिर उनके पापा खर्चा बेचते थे, तो पिक्चर ने थोड़ा अच्छा लगा लोगों को, तो साहब को काम दिया। ये भी कहा जाता था कि किसानों से भी काफी जुड़े थे, उनको किसानी भी पसंद थी। ये सही था? जो किसानों से भी काफी जुड़े थे, किसानी भी उनको पसंद नहीं। पूरा किसान तो वो साहब तो सदियों। फिर साहब को पिक्चर लाइन में छोटा काम करते, 10 रुपए मिलता था। और मनोज कुमार साहब आइसक्रीम पाते थे, दोनों आइसक्रीम पाते, बोलते साहब हम जी शिशिर आपके पास वापस आएंगे, लेकिन दर्शकों को एक बार बता दें ये बात भी कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया, जिसके बाद देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस वक्त उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा है कि वेटरन एक्टर थे वो, और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी के निधन पर भारतीय सिनेमा के लिए अपूर्णीय क्षति है। One of the most popular actors, delivered numerous memorable performances during his decades-long illustrious career. As a towering figure of Indian cinema, he leaves behind a legacy which will continue to inspire young generations of India. तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्लेटफॉर्म X पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है कि सबसे प्रसिद्ध एक्टर्स में से एक थे धर्मेंद्र, जिन्होंने इतनी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं अपने कई दशकों लंबे अपने फिल्मी करियर के दौरान। और भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे धर्मेंद्र, जो अपने पीछे एक ऐसी धरोहर छोड़ के जा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को, युवा पीढ़ियों को लगातार प्रेरणा देती रहेंगी। तो पूर्व सांसद और जाने माने दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भी संवेदनाएं। तो धर्मेंद्र जो एक ऐसा चेहरा है जिनको हर वर्ग का व्यक्ति जानता है, क्योंकि वे सिने जगत में 1960 से जो उनका सफ़र शुरू हुआ, उसके बाद वे लगातार किसी न किसी रूप में सक्रिय भी रहे। और वो जो धरोहर सिने जगत की छोड़ के आए हैं, वो इन मायनों में भी युवाओं को प्रेरणा देगी कि हर तरह से उन्होंने भी वो संघर्ष किया, जो संघर्ष की कहानियां हम बॉलीवुड में सुनते आए हैं। शिशिर, ये जो संघर्ष की बात हम करते हैं, अभी अशोक सैनी जी से आप बात करवा रहे थे, उन्होंने भी इस बात को सामने रखा कि उन्हें फिल्मों से बहुत प्यार था, धर्मेंद्र को फिल्मों से बहुत प्यार था। और उनका जो संघर्ष रहा, उनके पिताजी उन्हें पैसे भेजते रहते थे, मगर उनका जो संघर्ष था वो एक फिल्मी कहानी की तरह ही था। बहुतों को प्रेरणा देगा उनका भी फिल्मी सफर। बिल्कुल, देखिए हालांकि उनकी जीवनी अगर देखा जाए तो हम किसी पर्दे पे किसी हीरो की अगर जीवनी देखते हैं तो कुछ उसी तरीके से हम उनकी जीवनी जो है रियल लाइफ में भी देख पाएंगे।
खास तौर पर जहां से वो उठे और जहां तक पहुंचे, जो मुकाम उन्होंने हासिल किया वो हासिल करना शायद बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और ऐसे सिचुएशन में जब हालांकि आप एक मध्यम वर्ग से हो, किसानी से जुड़े हो आप हो, और उसके बाद आप कुछ बड़ा सपना देखते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं इसमें रहते हैं कि आप किस प्रकार से सपना हासिल करेंगे। धर्मेंद्र ने किया, पंजाब से मुंबई का सफर तय किया, लेकिन साथ ही साथ कई दिलों के साथ भी धर्मेंद्र जुड़े। ये तो उनका एक देखा जाए हिस्सा रहा है, लेकिन एक्टर बनने के बाद भी, सुपरस्टार बनने के बाद भी जो है धर्मेंद्र लोगों से जुड़े रहे। हालांकि एक उदाहरण मैंने भी आपको बताया कि किस प्रकार से हालांकि कुक का काम करते थे उनके घर पे, ऐसे ही उनसे मुलाकात होगी, धर्मेंद्र जी ने उनके घर पे बुला लिया। तो ये दर्शाता है कि धर्मेंद्र हालांकि उस शिखर तक जरूर पहुंचे थे, लेकिन जमीन पर पांव थे, और साथ ही साथ लोगों से जुड़ाव काफी महत्वपूर्ण था उनका। दूसरी बात ये भी था कि एक्टिंग के बाद हमने देखा कि उनको किसानी का भी शौक था। मुंबई के पास जो इलाका है लोनावला खंडाला की बात करें तो वहां पर भी जो है जमीन ली थी, और उन्हें खेती का काफी शौक था, चूंकि वहीं से जुड़े थे वो। और इसलिए हमने कई सारे रील्स उनके, अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे तो देख पाएंगे कि किस प्रकार से वो खुश थे खेती करके बाद भी। हालांकि जो लोग उनके यहाँ पे काम करते थे, खेती में काम करते थे, उनके साथ भी वो इंटरेक्ट करते थे, किस प्रकार से जो है खेती की जानी चाहिए। तो ये अलग अलग पहलू उस इंसान के, और इसीलिए वो इंसान लोगों से जुड़ा है और लोग उसे अपना मानते हैं। हमने फिल्मों की बात की, फिल्मों में अगर देखा जाए तो अमूमन किसी स्टार को एक कहा जाता है कि आपका रोल जो है या फिर आपकी जो इमेज है वो एक जगह पे लॉक हो चुकी है। आप एक एक्शन हीरो है, आप एक रोमांटिक हीरो है, लेकिन धर्मेंद्र के बारे में ऐसा नहीं था। धर्मेंद्र को एक एक्शन हीरो के रूप में भी लोगों ने उतना ही सराहा जितना एक रोमांटिक हीरो के रोल में उन्होंने रोल अदा किया। और साथ ही साथ उनकी कॉमिक टाइमिंग भी उतनी बढ़िया थी, जिसका नजारा हमने कई फिल्मों में देखा है। फिर चाहे वो शोले की हम बात करें, जहां पे तीनों अलग पहलू जो उनके एक्टिंग के है वो दिखाई दे रहे थे। तो ये सभी ढंग में जो है धर्मेंद्र बखूबी थे, और इसीलिए जैसे हम अभी कह रहे हैं कि फिल्मों का काफी शौक था उन्हें, यही बात जो है हमेशा अगर देखें तो धर्मेंद्र के खून में हमेशा रही है। फिल्म में उन्होंने अलग अलग की, तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्में की, अलग अलग किरदार निभाए, लेकिन साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों से जुड़ाव भी उनका रहा। और इसीलिए ये नजारा पे दिखाना चाहूंगा मैं। सबसे पहले मैंने कैमरामैन से बोलूंगा कि आपको ये नजारा दिखाए जहां पे इस वक्त हम खड़े हैं। महज कुछ ही घंटों का वक्त जो है वो पता चला था जब धर्मेंद्र को जो है क्रिमेटोरियम लाया गया यहाँ पर, और कुछ ही घंटों में हमने देखा यहाँ पर मीडिया का हुजूम तो है, लेकिन जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। फिल्मी हस्तियां जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पहुंची है, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, और आम लोग भी यहाँ पर शामिल है। हालांकि कुछ दिनों पहले जब खबर आई थी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अस्पताल में थे, उसके बाद जो है उनको घर पे लाया गया, घर पर डॉक्टर जो है सेटअप कराया गया एक पूरा, और उन पर जो है इस वक्त वहाँ पर मेडिसिन शुरू की गई थी। लेकिन हालांकि तबीयत उनकी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, और जो खबर आज हमें मिली है कि आज हमें वो नहीं रहे हैं। अगर देखा जाए देओल परिवार की अगर हम बात करें तो मीडिया से हालांकि काफ़ी शाय रहते हैं। धर्मेंद्र का भी अगर देखा जाए उनकी भी पूरी जीवनी में तो ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया काफ़ी क्यूरियस होती है उनकी जीवनी के बारे में जानने के लिए, आखिर वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका एक जीवन कैसा है, ये सभी जो है। और सिर्फ ये धर्मेंद्र के परिवार के बारे में भी बात करेंगे तो यही है, काफ़ी मीडिया फ्रेंडली नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि लोगों से काफ़ी जुड़ाव है, और धर्मेंद्र की यही बात जो है लोगों को काफ़ी भाती है। और इसलिए आज भी जो हमने देखे मुंबई की सड़कों पर, व्यस्ततम इलाका ही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हजारों लोग धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। हालांकि कोई बड़ी यहाँ पर अगर देखा जाए अंत यात्रा नहीं निकाली गई थी कि उसको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं किया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये उनका प्यार है लोगों का जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जी बिल्कुल शिशिर, लोगों का प्यार है ये, क्योंकि उनकी सादगी, उनकी विनम्रता, और जैसा आपने कहा ज़मीन से जुड़े एक इंसान, एक शख्स थे धर्मेंद्र। लेकिन अगर हम उनके सिने करियर के ऊपर भी नज़र डालें तो हम ये भी पाते हैं कि हीमैन के तौर पर उन्होंने अपनी छवि बनाई ही थी, लेकिन साथ ही कितने मल्टी स्टारर फिल्म्स में उन्होंने काम किया, जैसे शोले जैसे एक उदाहरण है हमारे सामने, लेकिन ऐसी लंबी फेहरिस्त है। इन मल्टी स्टार्स के बीच में भी धर्मेंद्र की जो भूमिका होती थी और जो बड़े पर्दे पर उपस्थिति होती थी वो सबका दिल जीत लेती थी, जो एक उदाहरण है उनकी सिने क्षमता के प्रति। बिल्कुल, देखिए मैं अगर उनके 40 दशकों से ज़्यादा फिल्मी करियर का अगर आकलन करेंगे तो हर एक दशक में जो है अलग अलग रूप में धर्मेंद्र हमारे सामने आए। 80 के दशक में हमने देखा कि हीमैन धर्मेंद्र को हमने देखा पर्दे पर, साथ ही साथ उससे पहले 70 के दशक में अगर देखेंगे तो एक रोमांटिक जो है रोल में जो है धर्मेंद्र दिखाई देते। उसके बाद 90 के दशक में हमने देखा कि काफ़ी मैच्योर्ड एक किस्म का अनुभव और जो रोल थे वो उन्होंने अदा किए थे। तो ऐसे अलग अलग पहलू धर्मेंद्र के फिल्मों के जरिए जो हमने देखे हैं। लेकिन आपने सही बात कही, मल्टी स्टार फिल्म की बात करें तो कई बड़े
जो है फिल्में हमारी आंखों के सामने आती है। शोले है, सीता और गीता है जैसी फिल्में जहाँ पे कई स्टार्स है। सीता गीता जो कि ह्यूमन सेंट्रिक फिल्म थी, लेकिन वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र अपनी अलग पहचान और अपनी छाप छोड़ी थी। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से उस रोल में अपने आप को ढालना है, ये कहीं ना कहीं धर्मेंद्र से सीखने की काफ़ी ज़रूरत है। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि स्टीरियोटाइप किसी भी एक्टर को हम जल्द कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद धर्मेंद्र स्टीरियोटाइप नहीं बने। वो हीमैन भी बने, वो रोमांटिक एक्टर भी बने, और साथ ही साथ उनकी कॉमेडी टाइमिंग जो है वो भी लाजवाब थी। लोग काफ़ी कॉमेडी टाइमिंग पे हंसते थे उनके, जिस प्रकार से वो अभिनय करते थे। तो जाहिर सी बात है ये तभी हो पाता है जब आप उस किरदार को जीते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से अनुभव अभिनय किया जाता है। ये मायने आप किसी बड़ी स्टार फैमिली से आते हैं या फिर आपके पास एक्टिंग के बारे में कौन सी डिग्रीज है। हालांकि इन सभी को दरकिनार करते हुए धर्मेंद्र ने वो काम किया हुआ, और इसीलिए आज अगर हम बात करते हैं तो सभी इन फिल्मों का अगर हम बात करें या फिर उनकी जीवनी की बात करें तो ये दर्शाता कि जैसे अंदर थे वैसे ही बाहर थे। उसमें कोई छलावा नहीं था, कोई छिपाने की बात नहीं की, स्पष्ट रूप से बोलते थे और यही बात लोगों को अच्छी लगती थी। जी बिल्कुल शिशिर, और उनके जो एक व्यक्ति और एक एक्टर के तौर पर उन्होंने जो जीवन जिया, वो जो लोग उनसे जुड़ते रहे वो उन्हें हमेशा याद रखेंगे। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर पीढ़ी में धर्मेंद्र को चाहने वाले उनके फैंस मौजूद हैं और देश के हर कोने में भी मौजूद हैं, जिनका दिल आज टूट गया होगा क्योंकि अब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए आप अपने अलग अलग पीढ़ियों की बात की है, तो उसमें मैं बताना भी करूंगा कि आज जो कि हम देख पा रहे हैं कि 6 पैक्स एब्स है या फिर एक ऐसा हीरो जो कि फिजिकली काफ़ी फिट हो। अगर इसका सही में अगर देखा जाए तो ट्रेंड सेट किया था तो धर्मेंद्र ने किया था। जिस प्रकार से जब वो फिल्मों में आए तो हीमैन ये नाम उनको इसी वजह से मिला कि जिस प्रकार से उनकी पर्सनैलिटी थी। मेहनत को कोई सानी नहीं है, और ये दर्शाता है कि जिस प्रकार से धर्मेंद्र ने मेहनत की कई दशकों से लगातार इन फिल्मों के तौर पर अगर देखा जाए। हालांकि हम ये कहते थे कि फिल्मों में अगर देखा जाए तो ऐसे चेहरे की जरूरत है जो काफ़ी रोमांटिक दिखता हो, जो काफ़ी अलग दिखता हो। लेकिन धर्मेंद्र की बात करें, धर्मेंद्र ने हालांकि उस गणित को थोड़ा बदल दिया है। जाहिर सी बात है कि आप रोमांटिक भी हो सकते हो, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार आपकी फिजिक है वो भी एक मायने रखती है, और इसीलिए एक अलग अंग जो है एक हीरो के कैरेक्टर को जो है धर्मेंद्र ने दिया था। और उसके बाद हमने देखा 90 के बाद, फिर उसके बाद का दौर हमने देखा कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एक हीरोइक जिसे कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं उसमें अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र वहां पर भी आगे थे और एक अलग पहचान वहां पे बनाई थी। मैं फिर से एक बार अपने दर्शकों को जो भी जुड़े उनको ये विजुअल्स दिखाने जाएंगे जिस प्रकार से जो सेलिब्रिटीज जो अंदर गए थे अब धीरे धीरे जो है बाहर आना शुरू हो चुके। सलमान खान कुछ ही देर पहले यहाँ से निकल गए थे, शबाना आजमी यहाँ पर आई थी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले कुछ ही देर पहले जो है अंदर गए हैं। हालांकि उनकी जहाँ तक बात करें फैमिली की तरफ से, हालांकि अब तक कोई सामने नहीं आया बात करने के लिए, कोई उस बारे में जो है अब तक बात नहीं की है। कहा यह भी जा रहा है कि शायद फैमिली की तरफ से भी कुछ जो है बयान दिया जा सकता है, लेकिन अब तक आधिकारिक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि तकरीबन 12:30 बजे जो है एक एम्बुलेंस अंदर गई, इसके साथ साथ कुछ गाड़ियाँ अंदर जाती है और कई लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि कुछ ही मिनटों में खबर सामने आ जाती है कि धर्मेंद्र अब हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक मन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि बुरा लगता है कि जिस एक्टर को, जिस हीरो को हम इतने सालों से पर्दे पर देख रहे थे वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेगी उनकी फिल्मों के तौर पर। आज भी अगर आप उनकी फिल्में देखेंगे, अगर हंसने का आपको मन करे तो उनकी कई सारी ऐसी कॉमेडी फिल्म्स जो आप देख पाओगे, फिर चाहे वो सीता और गीता में उनका कैरेक्टर हो या फिर अलग फिल्में हैं। साथ ही साथ अगर एक्शन देखना होगा तो भी जो है फिल्म धर्मेंद्र की फिल्म उठाकर आप देखेंगे तो आज भी धर्मेंद्र उतना ही आपको एंटरटेन करेंगे जितना पहले वो किया करते थे। क्योंकि वो बने रहिए हमारे साथ इस वक्त हमारे देखा साथ जाए तो प्रोड्यूसर टाइम बाउंड मैनर में उसको ये नहीं किया जा सकता। रिटर्न ऑफ ज्वेल्स हो, अली बाबा 40 चोर हो, नौकर बीवी का हो, ये सारी फिल्में जिसे हम कहते हैं कि एक अलग ऑरा क्रिएट करती है। साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने देखा कि जो अलग अलग दशक में हमने धर्मेंद्र का ट्रांसफॉर्मेशन देखा है वो आखिरी सालों तक, मतलब 2000 पिछले साल तक अगर देखा जाए तो भी धर्मेंद्र ने सिर्फ फिल्मों नहीं की है, फिल्मों के साथ साथ धर्मेंद्र वेब सीरीज में भी दिखाई दी है। मतलब समझ सकते हैं कि इस उम्र में भी जिसको इस प्रकार से एक्टिंग का अगर देखा जाए इतनी लालसा है कि एक्टिंग करना चाहता है हर किस्म की, फिर चाहे वो फिल्मों की बात करें या फिर वेब सीरीज की बात करें, नए जमाने की हम बात कर रहे हैं वेब सीरीज की, वहां पर भी धर्मेंद्र जो हमें दिखाई दे रहे। तो ये हम समझ सकते हैं कि आखिर किस प्रकार से धर्मेंद्र पागल थे फिल्मों के लिए।
और शायद वही पागलपन था जिनके कारण हम लोग भी जो है उनके दीवाने हो गए हैं। एक ऐसे कलाकार जो न केवल फिल्मों के प्रति उनका योगदान और उनका समर्पण हमेशा सबको प्रेरणा देता रहेगा, बल्कि एक शख्सियत जो जीवन उन्होंने जिया एक व्यक्ति के तौर पर कैसे एक सुपरस्टार एक सामान्य व्यक्तियों के बीच भी अपनी जगह बना पाता है और ज़मीनी स्तर पर जुड़ा रह सकता है। ये एक अनुपम उदाहरण था जो धर्मेंद्र ने अपने जीवन के माध्यम से सबके सामने रखा। इस वक्त हमारे साथ बॉबी बेदी फिल्म प्रोड्यूसर भी जुड़ गए हैं। बॉबी जी, आप कैसे याद करते हैं आज धर्मेंद्र को? एक्चुअली मैं तो एक्चुअली इस वक्त गोवा बैठा हूँ फिल्म फेस्टिवल के बीच में, तो बिल्कुल सिनेमा का ही माहौल है यहाँ पे कंप्लीट। और सिनेमा में आई थिंक जो धर्मेंद्र का रोल रहा है मेरी जनरेशन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि शुरू से हम उनकी फिल्मों पे ही पले हैं और अलग अलग उनके हमने रोल देखे, अलग अलग किरदार देखे। हीमैन इमेज की बात कर रहे हैं, पर उनकी रोमांटिक इमेज भी बहुत स्ट्रांग रही है। और कॉमिक टाइमिंग, मतलब उनकी ड्रामा और कॉमिक टाइमिंग जैसा एक्टर बहुत कम रहे हैं। आपके कोई ऐसे अनुभव रहे हैं उनके साथ जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो? तो मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, पर वो मेरी फिल्म बैंडिट क्वीन के बहुत ही ज्यादा फैन थे। तो जब भी मिलते थे वो ऐसे बात करते थे जैसे कि हमने कुछ बहुत बड़ा कर दिया। मैंने कहा हमने तो कुछ भी नहीं किया आपके मुकाबले में। कहते नहीं, बहुत आपने काम किया, बट आई मीन ही हैड बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ मी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन फैक्ट, कभी वो पिक्चर बनाई है हमने। तो जब भी मिलते थे तो याद करते थे। यानी एक कलाकार के तौर पर वो आपकी सराहना करते थे और ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो दो लोगों को जोड़ सकता है। लेकिन बॉबी जी, उनकी फिल्मों की भी एक लंबी फेहरिस्त है। ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिसमें आपको लगता है कि बहुत अलग से हटकर रोल था धर्मेंद्र का, जिसे लोगों को पहचानना चाहिए था? सो एक्चुअली जो एब्सोल्युटली आइकॉनिक रोल उनका था वीरू का शोले में। और शोले की अभी मतलब धर्मेंद्र इस साल 62 किए हैं, उनका आज का दिन है, पर आज ही शोले के 50 इयर्स की सेलिब्रेशन यहाँ मनाई जा रही है। इतना कोइंसिडेंस है जी। कि रमेश सिप्पी इज बीन हियर लास्ट कपल ऑफ डेज। शोले इज बीइंग सेलिब्रेटेड दिस ईयर के भी 50 साल हो गए इस पिक्चर। सो इट्स ए एब्सोल्यूट लैंडमार्क फिल्म फॉर मी। जो उन्होंने रोल किया उसमें ड्रामेटिक टाइमिंग, कॉमिक टाइमिंग, मतलब अमिताभ बच्चन और वो बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर उन्होंने परफॉर्म किया था। बिल्कुल, और उनकी बहुत सारी क्लासिक फिल्में हैं जिनको लेकर लोग उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। बॉबी जी बने रही है हमारे साथ विष्णु शर्मा भी जुड़ गए हैं जो फिल्म समीक्षक हैं। विष्णु जी, एक समीक्षक के लिए जब भी किसी फिल्म की या किसी भी कलाकारों की जब वो समीक्षा करते हैं तो बहुत क्रिटिकली उसको एनालाइज करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र को लेकर एक समीक्षक के तौर पर ही सही, लेकिन आप धर्मेंद्र के फिल्मी सफर को, उनके फिल्मी योगदान को भी आज कैसे याद करते हैं? देखिए, धर्मेंद्र के साथ क्या है कि एक बड़ी चीज बहुत लोगों को नहीं पता है कि जो आज नेपोटिज्म का युग बोला जाता है उसमें धर्मेंद्र शायद पहले ऐसे स्टार थे या कलाकार थे जो कंपटीशन के थ्रू आए थे। मतलब उनको किसी ने रोल दिलाया नहीं था, बल्कि फिल्म फेयर का शायद कोई टैलेंट हंट हुआ था, तो वो फिल्म उस टैलेंट हंट के जरिए आए थे। तो ये बड़ी बात थी कि एक टैलेंट हंट से निकला सितारा इतनी जगह बना लेता है कि उसके बिना बॉलीवुड पूरा नहीं होता। और जो हमारा इकलौता सुपरस्टार जो बोला जाता है अमिताभ बच्चन, मतलब उनके आगे वो अमिताभ बच्चन भी फीके पड़ते थे। जितनी फिल्मों में उन लोगों ने काम किया, राम बलराम हो, शोले हो, और जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में थी, उन सब में धर्मेंद्र हमेशा अमिताभ पर भारी पड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि उसके बावजूद धर्मेंद्र का जो पर्सोना था, मतलब पर्सनल जो उनका व्यक्तित्व था, उसमें कहीं भी वो एक तरफ डिग्निटी मेंटेन करते थे और दूसरी तरफ एकदम तूफानी थे, जैसे उनके रोल होते थे। एक तरफ वो हीमैन थे उस टाइप में, दूसरी तरफ कॉमेडी रोल्स होते थे उनके, या इंटेंस रोमांटिक रोल्स होते थे। हर जगह धर्मेंद्र ऐसे फिट होते थे। उनका एक चार्म था, उस टाइम पे भी था और अब भी है, कि धर्मेंद्र का एक ऐसा व्यक्तित्व था कि लोग बड़े बड़े स्टार हों और चाहे वो छोटे लोग हों, सबको कहीं भी उनमें कोई, जैसे कहते हैं ना कि उनमें कमी नजर आती है, वो
आप भले ही मैं उनको फिल्म क्रिटिक के तौर पे देखा हूँ, मुझे लगता था कि वो कुछ ऐसी फिल्में बाद के दौर में उन्होंने की होंगी जहाँ जरूरत नहीं थी करने की, दोस्ती में की उन्होंने, लेकिन वो उनकी आदत थी कि वो शुरू से ही जितने भी उनके जो उनको पहली फिल्म मिली थी अर्जुन इंगोरानी ने दी थी, उसका उन्होंने एहसान माना हमेशा। और जब भी अर्जुन इंगोरानी जो फिल्म लेके आते थे वो मना नहीं कर पाते थे। वो उस तरह की उनकी कैरियर में आप देखेंगे ऐसे कई लोग थे जिनके लिए वो लगातार फिल्में करते रहे, और वो इसलिए करते रहे क्योंकि किसी न किसी दौर में धर्मेंद्र को उन्होंने ब्रेक दिया या कोई ना कोई मदद की और वो मना नहीं कर पाते थे। फिर भी बावजूद जो अब आप समेटते हैं पूरे धर्मेंद्र की 300 फिल्मों में, तो मतलब आपको शोले के अलावा बताना मुश्किल हो जाता है कि धर्मवीर आपको अच्छी लगी, सीता गीता आपको अच्छी लगी, राम बलराम अच्छी थी, या तहलका अनिल शर्मा से जिनका बहुत अच्छा रहा, लगातार उनके साथ कई फिल्में उनके परिवार की आई। वो लगातार ये कोशिश करते रहते थे कि उनके कोई ना कोई कुछ अलग रोल आए, या जिसमें भी आए वो एंटरटेनमेंट को, जो लोग देखने आ रहे हैं उनकी फिल्में, उनको निराशा ना हो। लगातार मतलब धर्मेंद्र के बारे में जितना मैं बोलता हूँ उनसे 1 घंटे बोल सकता हूँ कि उनका जो एक रोल था, मुझे लगता है कि हर जो दर्शक हैं, जो आज की पीढ़ी के खास तौर पर दर्शक हैं, उनको उनसे सीखना चाहिए, देखना चाहिए उनको, दर्शकों को भी, कि कैसे जो नए कलाकार हैं और उनके मुकाबले धर्मेंद्र जितना अपने रोल में घुस के मेहनत करते थे, वो हर तरह के रोल में, और वो लगातार, मुझे ध्यान आ रहा है जब शाहरुख की लॉन्चिंग हुई थी, और बहुत लोगों को नहीं पता है कि शाहरुख को पहचानने में धर्मेंद्र का रोल था। शाहरुख ने उनके लिए, जब दिल आशना रिलीज हुई थी, हेमा मालिनी ने प्रोड्यूस की, तब धर्मेंद्र ने उसको बाइट दी थी हमारे पास। वो बाइट हम लोगों ने कई बार शाहरुख के पैकेजेस में यूज की कि ये इंग्लिश एक्टर लगता है और ये लड़का बहुत ऊपर जाएगा, और वो हुआ। मतलब हीरा खुद हीरा होना और हीरो को पहचानना, जौहरी का काम करना, ये बड़ा मुश्किल होता है जी, लेकिन उनमें ये भी कला थी कि वे कलाकार को भी पहचान लेते थे। बॉबी बेदी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बॉबी जी, धर्मेंद्र को लेकर ये बात कही जाती थी कि क्योंकि हम आजकल ये मानते हैं कि एक एक्टर फुल पैकेज होता है, उन्हें डांस भी आना चाहिए, फाइटिंग भी आनी चाहिए, हर तरह की चीज स्किल आनी चाहिए, जिसके लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है आजकल तो। लेकिन वो दौर था जब ऐसा होता नहीं था। लेकिन उस समय भी ये बात मानी गई कि धर्मेंद्र को डांस नहीं आता, लेकिन प्रतिज्ञा जैसे फिल्म के माध्यम से जो डांसिंग स्टाइल उन्होंने अपना ही इवॉल्व कर लिया, वो भी स्टाइल बन गया, लोग उनकी कॉपी करते हैं आज। तो देखिए, यही असली फर्क होता है अच्छे एक्टर में और स्टार में, कि स्टार अपनी पर्सनालिटी खुद डिफाइन करता है और फिर लोग उसको कॉपी करना शुरू करते हैं। तो धर्मेंद्र की जो डांसिंग थी वो एब्सोल्युटली राइट है, मतलब उनको बिल्कुल डांस नहीं आता था, पर उनका स्टाइल, जो उनकी अदा थी, वही खुद डांस बन गई। अमिताभ बच्चन के साथ भी यही बोला जाता है कि उनको डांस नहीं आता था। शुरू में तो कहते थे उनकी आवाज अच्छी नहीं है, जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। सो स्टार इज अ पर्सन जिसका आप, यू लाइक द पर्सन, और एज अ रिजल्ट उनकी हर एक चीज आपको पसंद आनी शुरू आ जाती है। उनकी पर्सनालिटी, उनकी कॉमेडी का तरीका, उनकी टाइमिंग, हर एक चीज आती है। और धर्मेंद्र एक्चुअली स्टार थे, चाहे वो छोटे रोल में हो। आपने उनको देखा होगा मेरा नाम जोकर में, राज कपूर की फिल्म है, सर्कस, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए भी शाइन करते हैं पर्दे के ऊपर। तो मेरा तो यही कहना है कि भाई उनका जो भी स्टाइल था लोगों को पसंद आना शुरू हो जाता था। एक फिल्म, विष्णु शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एक फिल्मकार के नाते मुझे लगता है कि जब आप एक सिने जगत का हिस्सा बन जाते हैं तो आप बहुत कुछ अनुभव से सीख जाते हैं। और चूंकि धर्मेंद्र एक किसान परिवार से आए थे और उस चमक धमक वाली दुनिया का वो हिस्सा बन गए, आपको क्या लगता है ऐसे कौन सी चीजें हैं उनके जीवन सफर से जुड़ी हुई जो आज के हर युवा को प्रेरणा दे सकती है? देखिए, फिल्मों के साथ क्या होता है, दीवानगी बहुत जरूरी है, और उनकी दीवानगी फिल्मों को लेकर जुनून जो होता था वो इतना जबरदस्त था कि वो कॉलेज के टाइम में, उनके शायद पापा स्कूल टीचर थे, तो वो सबसे ज्यादा उन्हीं पे फोकस करते थे।
कि अगर पीटेंगे तो सबसे ज्यादा उन्हें पीटेंगे, तो वो स्कूल से फिर भाग जाते थे। तो उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था, तो उन्हें सुरैया की कोई फिल्म थी, 40 बार वो फिल्म देखी थी धर्मेंद्र ने। वो लगातार भारत में फिल्म देखने जाते थे और वो उन्हें एक जुनून था। या तक उनकी शादी हो गई तो गए, और बावजूद वो बंदा स्टार बनने में लगा हुआ है। वो जो जुनून था वो उनके हमेशा हमेशा हावी रहा कि फिल्म, भले ही बीच में लोगों ने उन्हें पॉलिटिक्स में घसीटा, बीकानेर से सांसद रहे, ये बावजूद फिर लौट के उन्हें लगता था कि नहीं, मुझे फिल्मों में ही रहना है, फिल्में ही बनानी है, फिल्मों के लिए काम करना है, और सब कुछ फिल्मों के इर्द गिर्द घूमता था। तो जुनून उनसे सीखने की बड़ी जरूरी चीज है कि जुनून जो होना चाहिए, तभी आप इस फील्ड में बहुत जगह बना सकते हो अपनी। जी विष्णु जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है, द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा विल ऑलवेज चेरिश द लेगेसी ऑफ धर्मेंद्र जी थ्रू टाइमलेस characters like the brave hero of Sholay and the soulful poet of Satyakam. He gave us stories of valor and compassion. His यादों की बारात will echo through eternity. बहुत खूबसूरत शब्दों में उन्होंने लिखा है कि उनकी यादों की बारात हमेशा हमेशा जारी रहेगी। और इस वक्त हमारी संवाददाता दीपिका जो गोवा में मौजूद है, हम जानते हैं गोवा में तो फिल्मों का महाकुंभ इफ़ी चल रहा है दीपिका, और इस महाकुंभ, इस महोत्सव के बीच में ये दुखद खबर आई है। आपके साथ जयंत सिंह, डायरेक्टर विमुक्त फिल्म के भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी पूछ के हमें बताइए कि वो किस तरीके से प्रेरित होते हैं, धर्मेंद्र जी के लेगेसी को, उनकी धरोहर को, सिने धरोहर को कैसे याद करते हैं। जी ममता, बहुत ही दुख की ये जो अनाउंसमेंट आई थी, जो घड़ी है फिलहाल 56th एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम मौजूद है गोवा में, लेकिन जिस तरीके से जैसे ही ये न्यूज़ आई, ये कॉन्फर्मेशन आई कि धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे, एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी को। फिलहाल हमारे साथ जितांग सिंह गुर्जर मौजूद हैं, जिनकी फिल्म विमुक्त ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड जीता था। जितांग जी, बहुत ही दुख की खबर है जो आई है कि धर्मेंद्र जी जैसे आइकॉनिक लेजेंड अब नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का उनका समर्पण था? आपने भी कहा कि आपने उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन ली थी और अपनी फिल्म आपकी जो टिफ में जीती है, बहुत इंस्पायर्ड थे आप उनसे हमेशा। हाँ, मतलब वो एक छोटे जैसे गांव से आने के बाद उन्होंने इतना सारा काम किया, सिनेमा को इतना कुछ दिया, वर्ल्ड को इतना कुछ दिया। उसके बाद डेथ इज़ इनएविटेबल, बट जो उन्होंने सिनेमा में काम किया, और सिनेमा इज़ फॉर एवर, वो रहेंगे हम लोगों के बीच में हमेशा। और इस साल उनके 50 साल थे शोले के, तो टिफ में भी शोले लगी थी, देखा हमने फिर से शोले को। और जो काम वो करते थे, उनका पुरानी फिल्में उठा लीजिए, बंदनी, सत्यकाम, और हर तरह का सिनेमा उन्होंने किया। अभी भी 89 ईयर्स के होने के बाद भी वो काम कर रहे थे रेगुलर। रॉकी रानी फिल्म आई थी, अभी 21 का ट्रेलर अभी लॉन्च हुआ है, सो ही स्टिल डूइंग, लाइक अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी पर वो लगे हुए हैं। इट्स रियली इंस्पिरेशनल। और मतलब, और हम लोग सीखते हैं उनसे, इंस्पायर होते हैं कि यार आप कितना भी काम कर लीजिए, आपको हमेशा चेस करने के लिए और बेटर काम होता है, आपका कॉम्पिटिशन खुद से होता है। और वो इस एज तक भी लगे हुए, और दिस इज़ अ बिग लॉस फॉर लाइक इंडियन सिनेमा। और मुझे लगता है कि इसकी पूर्ति नहीं हो सकती, और हम लोग उनसे इंस्पायर होते रहेंगे। और यहाँ पर हम इफ़ी में सिनेमा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम उनके सिनेमा को भी इसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे होल लाइफ, कि इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमा, बट इट्स अ बिग लॉस फॉर लाइक आवर इंडस्ट्री। और स्पेशली जितने नए फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने पहली बार डेब्यू किया है इफ़ी में, वो लोग किस तरीके से अपनी प्रेरणा लेते थे धर्मेंद्र जी से। आपकी भी फिल्म इस बार इफ़ी में आई है, 11 दिन में आपकी फिल्म का रिकॉर्ड परफॉर्मेंस था, 11 दिन में शूट की गई थी। महाकुंभ में किस तरीके की प्रेरणा ली थी आपने उनसे? सबसे पहले धर्मेंद्र जी जो जहाँ से आते हैं, वो एक गाँव से आते हैं, फिर आके मुंबई जैसे शहर में, और वो भी कितने साल पहले, अपने आप को एस्टेब्लिश करना, अपनी फिल्में बनाना, क्रिएट करना, डायरेक्शन भी किया उन्होंने, काफ़ी सारी चीज़ें की। उसके बाद आप अपने आप को इतना बड़ा एस्टेब्लिश करते हैं, जो अब आज हम उन्हें लेजेंड बोलते हैं। और शोले जैसी लेजेंडरी फिल्म लाइक माइलस्टोन है ये, तो मतलब और दीपिका इस तरीके के लेजेंड रहे हैं वो, जिनकी लेगेसी ही अब आने वाली पीढ़ियों को उनको प्रेरणा देती रहेगी और सिने जगत को भी लगातार रोशन करती रहेगी। तो ये एक धर्मेंद्र के जाने की एक ऐसी दुखद खबर है जिसको कह सकते हैं कि सिने जगत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी क्षति है। और 89 वर्ष की उम्र तक भी वे काम कर रहे थे। इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी
प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी फीलिंग्स व्यक्त करते हुए लिखा है, डीपली एंग्विश्ड बाय द डिमाइस ऑफ लेजेंडरी हिंदी फिल्म एक्टर एंड फॉर्मर एमपी श्री धर्मेंद्र जी. He brought life to many memorable characters with his unmatched charm and sincerity. His remarkable contribution to Indian cinema will always be remembered. Heartfelt condolences to his family. तो धर्मेंद्र जाने माने दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद, जिन्होंने कितने ही किरदारों को जान डाल दी और अपने सिंसियरिटी, अपने ईमानदार अभिनय क्षमता के वजह से उन्होंने कितने ही किरदार जिए और हर किरदार यादगार रहा. और भारतीय सिनेमा में जो उनका योगदान रहा है वो हमेशा याद किया जाता रहेगा. इसके इन शब्दों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो धर्मेंद्र के परिवार और उनके अनगिनत सिने प्रेमियों, उनके फैंस के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए धर्मेंद्र जी